बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो नया लेक्चर है वो है क्लास 10 के फिजिक्स से लेक्चर नंबर 10 है। ठीक है, अगर हम देखें स्पीड का डिफिनेशन हमने किया था कि यार डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, तो अगर हम देख ले जब ये तो हमने सिंपल डिस्टेंस की डिफिनेशन की थी, मगर जब हम ऐसे कर ले साउंड वेव की जितने टाइम में एक डिस्टेंस कवर कर ले तो उसे हम वेव स्पीड साउंड वेव स्पीड कहते हैं। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड वेव कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने डिफिनेशन लिखा है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साउंड वेव इन अ टाइम इंटरवल थ्रू अ मीडियम इज कॉल्ड स्पीड। जब साउंड वेव एक मीडियम के जरिए एक मीडियम में जितने टाइम में वो ट्रेवल कर रहे तो जो डिस्टेंस वो कवर कर ले तो उसे हम स्पीड ऑफ को साउंड वेव कहते हैं। ठीक, साउंड वेव जो है ये क्या करता है, ये डिफरेंस उस जब वो एक मीडियम में ट्रेवल करता है तो इसका स्पीड जो है वो डिफरेंट होता है, फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट होती है, उसके साथ साथ उसकी वेवलेंथ भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। ठीक है, अगर फिर दूसरी बात देख ले तो हमारे साथ एयर में जो स्पीड की जो हमारे साथ एयर में साउंड की जो स्पीड है 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमारे साथ जो स्पीड अप है वो है 343 मीटर पर सेकंड स्पीड जो है ये हमारे साथ साउंड की एयर में 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर है। ठीक है, फिर अगर हम देख ले ये साउंड जो है उसके लिए क्या क्या होता है, इसके लिए साउंड जो हमारे साथ है साउंड कैन ट्रांसमिट थ्रू एनी मीडियम। हमारे साथ साउंड जो है वो हर एक मीडियम में जो है वो ट्रेवल कर सकता है, और वो मीडियम जो है मिसाल के तौर पर अगर वो मीडियम जो लिक्विड हो या सॉलिड हो या गैस हो जो भी हो उसमें वो सिंपली ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, स्पीड जो है साउंड का वो क्या होता है, ये जो सॉलिड जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। ठीक है, गैस के बदले में। और फिर अगर हम देखें गैस के बदले में क्या ज़्यादा है, क्या गैस में जो है ये मालिक्यूलर इंटरमालिक्यूलर फोर्सेज जो है वो इसी से कम होते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से ये जो इंटरमालिक्यूलर फोर्सेज जो है इसकी गैस में जो है वो कम होते हैं, तो इसी वजह से इसमें स्पीड ऑफ साउंड जो है वो इससे थोड़ा कम होता है। फिर लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कमज़ोर होते हैं। ठीक है, उसी वजह से यहाँ पर जो है यहाँ पर सबसे कमज़ोर मीन स्पीड जो है वो बहुत स्लो ट्रेवल करता है। ठीक है, ये हमारे साथ जो स्पीड ऑफ साउंड में थोड़ा सा बेस था, अब हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने पढ़ा था इससे पहले स्पीड की डेफिनेशन हमने की थी क्या, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। ठीक है, तो इसी वजह से इसके जो हमारे साथ हमने यूनिट बनाई थी तो ये थी कि यार वी इज इक्वल टू डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये हमारे साथ एक फार्मूला हमने बनाया था। ठीक है, इसी वजह से ये जो फार्मूला है हमारे साथ ये हम साउंड वेव के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि यार जिससे हम साउंड की वेव जो है उसकी स्पीड मालूम कर सकें। ठीक है, तो ये हमारे साथ एक सिंपल फार्मूला थी जो हमने पहले मालूम की थी कि यार स्पीड ऑफ साउंड वेव के लिए ये हमारे साथ स्पीड ऑफ साउंड होता है। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड वेव क्या चीज़ होगी, जब साउंड वेव एक मीडियम में जितना डिस्टेंस एक मखसूस टाइम में कवर कर ले तो उसे हम स्पीड ऑफ साउंड वेव कहते हैं। ठीक है, इसे हमारे यहाँ पर लिख लेंगे कि यार स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एयर। ठीक है, एयर में हमारे साथ स्पीड ऑफ साउंड वेव क्या है, तो अगर हम देख रहे स्पीड ऑफ साउंड वेव जो है क्या होता है, ये एयर में जो है दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। ठीक है, एक चीज़ पर हमारे साथ एयर में जो साउंड है क्या करता है उसमें जो है वो दो चीज़ों पर वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ साउंड वेव डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, हमारे साथ दो चीज़ें होती है जिस पर साउंड वेव की स्पीड जो है वो डिपेंड है। फर्स्ट जो है हमारे साथ इंटेंसिटी, ठीक है, और दूसरी जो है वो कंप्रेसिबिलिटी। ये हमारे साथ इन दोनों चीज़ों पर जो है साउंड स्पीड ऑफ साउंड वेव जो है वो
डिपेंड करता है। ठीक है, इन दोनों को फिर हम अगले चैप्टर में वो डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारे साथ स्पीड ऑफ साउंड एयर वेव जो है वो क्या करता है, इन दोनों पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर फिर इसके साथ देख ले तो साउंड वेव जो है क्या है हमारे साथ, साउंड वेव स्पीड, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, अगर हम देख जब स्पीड ऑफ साउंड वेव जो है क्या है, ये हमारे साथ टेम्परेचर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, देख लीजिए अगर हम साउंड को स्पीड टेम्परेचर को जो है वो बढ़ाएंगे तो यहाँ पर वो हाई हो जाएगा, तो इसी वजह से यहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड वेव जो वो बहुत हाई हो जाएगा। अगर यहाँ पर ये टेम्परेचर जो है वो डाउन हो जाएगा, ठीक है, लो हो जाएगा, तो इसी वजह से यहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड वेव जो है ये बहुत कम हो जाएगा। तो इसी वजह से हम कहते हैं स्पीड ऑफ साउंड वेव जो है वो टेम्परेचर ऑफ एयर को जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मीन जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इसी वजह से उसके साथ स्पीड ऑफ साउंड वेव भी बढ़ता है। ठीक है, फिर हम देख ले स्पीड ऑफ साउंड वेव जो है हमारे साथ सिंपल एयर जो होते हैं, ड्राई एयर, मिसाल के तौर पर खुश्क एयर उसे हम कहते हैं। ठीक है, हमारे साथ स्पीड ऑफ साउंड वेव जो है, स्पीड ऑफ साउंड वेव इज इक्वल टू इन ड्राई एयर, ड्राई एयर, ठीक है, विच इज इक्वल टू 331 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारे साथ जो है, ये हमारे साथ स्पीड ऑफ साउंड है ड्राई एयर में जो हमारे साथ है 331 मीटर पर सेकेंड। इसके साथ साथ हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, यहाँ पर हमने एक बात की कही। ठीक है, तो इसी वजह से हम कहते हैं कि यार जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इसी वजह से इसके साथ साथ क्या होगा, इसके साथ साथ स्पीड ऑफ साउंड हो जो वो भी एक बढ़ता जाएगा। इसी वजह से जब हम टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर बढ़ाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर 0.6 जो है ये हमारे साथ टेम्परेचर, ये हमारे साथ इतना टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे, तो इस वजह से जो ये हम है वो स्पीड स्पीड से जो हमारे साथ ड्राई एयर में है, एयर के स्पीड ऑफ साउंड जो ड्राई एयर में है उसके साथ हम 0.6 लगा देंगे। ठीक है, तो फिर अगर स्पीड टेम्परेचर बढ़ता है तो इसी वजह से इसको हम एक उस स्पीड से ऐड कर लेंगे, तो इसी वजह से वो हमारे साथ स्पीड भी निकलेगा। ये हमारे साथ हो गई v इज इक्वल टू 331 हमारे साथ जो ड्राई एयर का स्पीड था। ठीक है, और इसके साथ साथ 0.6 ये हमारे साथ टेम्परेचर हमने यहाँ पर लगा दिया, ये हमारे साथ एक फार्मूला बन गई। जब किसी स्पीड साउंड का स्पीड जो है वो बढ़ता है, उसका स्पीड जो है वो टेम्परेचर के साथ बढ़ता है, तो इस वजह से हम टेम्परेचर को यहाँ पर बढ़ाएंगे और इसी के साथ ऐड कर लेंगे, तो इससे हमारे साथ स्पीड ऑफ साउंड में मालूम हो जाएगा। ठीक है, अगर फिर हम देखें तो हमारे साथ जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड, जब हमारे साथ 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो, ठीक है, तो फिर क्या होगा, स्पीड हमारे साथ v इज इक्वल टू, ये हमारे साथ जो है ये क्या कर लेंगे हम, इसके साथ जो है उसकी स्पीड जो है ये टेम्परेचर जो हम उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो 331 हमारे साथ अपनी जगह पर ये आ गई। ठीक है, ये हमारे साथ अपनी जगह पर आ गई। ठीक है, इसके साथ प्लस हमने लगा लिया, 0.6 हमारे साथ अपनी जगह पर लग जाएगी। ठीक है, और इसका मल्टीप्लिकेशन में हम 20 डिग्री सेंटीग्रेड है वहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, तो इससे जो हमारे साथ स्पीड बनता है, ठीक है, जब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर इसके साथ ऐड कर लेंगे, तो इससे हमारे साथ जो स्पीड हमारे साथ आता है तो इन एयर वो हमारे साथ है 343 मीटर पर सेकंड जो हमारे साथ है, ये हमारे साथ सिंपल एयर में जो है, एयर में स्पीड ऑफ साउंड है। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे साथ एयर जो स्पीड ऑफ साउंड है ये हमारे साथ ऐसे मालूम हो जाता है। अगर फिर हम देखें तो सिंपल इक्वेशन हमने इसी के लिए ऐसा बनाया है इस स्पीड ऑफ साउंड वेव के लिए, जिससे हम स्पीड ऑफ साउंड वेव मालूम कर सकते हैं। वो फार्मूला हमारे साथ ये है कि यार v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी और इसके साथ साथ लेमडा। तो हमने वहाँ पर पढ़ा था कि यार ये जो स्पीड ऑफ साउंड वेव है, यहाँ पर एक पहले हमने पॉइंट में पढ़ा था कि यार स्पीड ऑफ साउंड वेव जो है अपने साथ ये जो है वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज या डिफरेंट जो है स्पीड डिफरेंट वेवलेंथ और डिफरेंट फ्रिक्वेंसी से वो ट्रेवल करता है। तो इस वजह से हम स्पीड को अगर मालूम करते हैं तो यहाँ पर इस फार्मूले से हम ऐसे मालूम कर सकते हैं कि यार v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी और लेमडा। ठीक है, तो अगर हमें फ्रीक्वेंसी दी गई हो और लेमडा दी गई तो उससे हम स्पीड जो है वो मालूम कर सकते हैं। ठीक है, या फ्रीक्वेंसी स्पीड और इस फार्मूले से हम ये तीनों चीज़ें मालूम कर सकते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी स्पीड हो तो लेमडा का वेवलेंथ जिसे हम कहते हैं, या वेवलेंथ हो और फ्रीक्वेंसी वो भी हो स्पीड हम मालूम कर सकते हैं। तो ये हमारे साथ आज का सिंपल लेक्चर था। ठीक है, जो हमारे साथ स्पीड ऑफ साउंड वेव पर था। ठीक है, हम उम्मीद है आप इस लेक्चर को समझ चुके होंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।